टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के प्रकार, ये चौथा हिस्सा है, फोर्थ पार्ट है। 3 स्टैंडर्ड्स यूज्ड टू क्लासीफाई गवर्नमेंट्स, 3 स्टैंडर्ड्स यूज्ड टू क्लासीफाई गवर्नमेंट्स। इसका मतलब होता है सरकारों के वर्गीकरण करने के 3 मानक। दुनिया में जितनी भी सरकारें हैं मानव सभ्यता में, तो उसका एक वर्गीकरण किया जाता है, क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो उसके 3 मानक हैं, 3 स्टैंडर्ड हैं, 3 स्टैंडर्ड है। पहला स्टैंडर्ड है हु कैन पार्टिसिपेट इन द गवर्निंग प्रोसेस, हु कैन पार्टिसिपेट इन द गवर्निंग प्रोसेस। शासन प्रक्रिया में कौन सहभाग कर सकता है, शासन प्रक्रिया में कौन सहभाग कर सकता है। जैसे जब भारत का संविधान बनने की बात आई तो हमारे गांधी जी थे और सब बड़े बड़े हमारे भारत देश के नेता थे, वो कह रहे थे कि वोट देने का अधिकार उसको हो जिसके पास 10 एकड़ ज़मीन हो, तो फिर सरकारी नौकरी हो, तो राइफल हो, तो क्या तलवार हो, भाला हो, ऐसे कुछ शर्त लगा रहे थे। लेकिन हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा नहीं, जो भी सिटीजन है भारत देश का, वो चाहे पढ़ा लिखा हो चाहे गैर पढ़ा लिखा हो, वो सब जो है शासन प्रक्रिया में भाग लेंगे, यानी वोटर बनेंगे। और जो वोटर बनेगा तो वो चुनाव भी लड़ सकता है, सीएम पीएम भी बन सकता है, सांसद विधायक सब बन सकता है। तो बाबा साहब से कहा कि गैर पढ़े लिखे कैसे वोट देंगे। तो बाबा साहब ने कहा कि जो गैर पढ़े लिखे हैं वो गाय घोड़ा बैल ये सब निशान पहचानते हैं, तो बस वही निशान बैलेट पेपर में रखो, वही पेपर रखो। तो इस तरह से पहला जो है हु कैन पार्टिसिपेट इन द गवर्निंग प्रोसेस, शासन प्रक्रिया में कौन सहभाग कर सकता है, इस पर बड़ी अच्छी चर्चा हुई है, हमारे संविधान सभा में हुई है। और उस समय के जो हमारे बड़े बड़े नेता थे भारत देश के, जब देश आज़ाद हो रहा था 1947 में, उसके आसपास बहुत बड़ी चर्चाएं हुई हैं। तब जाके इस देश के बहुजन मूल निवासी को वोट देने का अधिकार आया है और तब उसको आज़ादी मिली है, सेकंड है द जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द गवर्नमेंटल पावर विद इन द स्टेट, जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द गवर्नमेंटल पावर विद इन द स्टेट। इसका मतलब है भौगोलिक आधार पर राज्य के अंदर शासकीय शक्ति का वितरण, भौगोलिक आधार पर राज्य के अंदर शासकीय शक्ति का वितरण, जैसे संघ सरकार, राज्य सरकार, लोकल बॉडीज, ये सब जो है भौगोलिक आधार पर बनता है। भौगोलिक जैसे हमारा भारत एक संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट है, तो ठीक है, इसके ढेर सारे स्टेट है, 30-32 स्टेट है और यूनियन टेरिटरी हैं, लोकल बॉडीज भी हैं इसके। तो इसी को कहा गया भौगोलिक आधार पर राज्य के अंदर शासकीय शक्ति का वितरण, जैसे संघ सरकार, राज्य सरकार आदि। सारी दुनिया में ऐसा देखा गया है, जहाँ भी देश हैं तो भौगोलिक आधार पर उनका जो है बंटवारा ऐसे किया जाता है। थर्ड है द रिलेशनशिप बिटवीन द लेजिस्लेटिव एंड द एग्जीक्यूटिव, विधायिका एवं कार्यपालिका का रिश्ता, जैसे हम देखते हैं हमारे भारत देश में जो है संविधान जो बना है, तो सरकार के 3 अंग हैं, एक विधायिका है, कार्यपालिका है और जो है न्यायपालिका है। तो विधायिका जो है विधान बनाती है, यानी कानून बनाती है, और कार्यपालिका जो है उस कानून का पालन करती है। और जो कोई गड़बड़ हो जाता है, न्याय की बात आती है, तो न्यायपालिका में उसका निर्णय होता है। लेकिन आज हमारे भारत देश में कुछ उल्टा सीधा हो रहा है, यानी जो न्यायपालिका है वो हर जगह हस्तक्षेप कर रही है। न्यायपालिका कानून बनाने लगी है। संविधान में कहीं पर भी जो है पिछड़े वर्गों के लिए 50% का आरक्षण नहीं है, लेकिन हमारे न्यायपालिका ने डाल दिया उसको। न्यायपालिका ने सबसे पहले उसको कानून बना दिया। ऐसे ढेर सारे कानून जो है न्यायपालिका बनाती चली जा रही है। यानी विधायिका, कार्यपालिका और जो न्यायपालिका का जो रिश्ता है उसको जो है वो आपस में, हालांकि सबको काम करने का अलग अलग क्षेत्र है, लेकिन वो एक दूसरे के क्षेत्र में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। ये गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आगे है एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेसी। लोकतंत्र के जरूरी तत्व, एसेंशियल जरूरी तत्व। जैसे पहला है पार्टिसिपेशन मतलब होता है सहभाग। जितने वोटर हैं सबको जो है राजनीति में हिस्सा लेना चाहिए। यानी जब चुनाव आता है तो वोट डालना चाहिए। हमारे भारत देश में जो वोट का टाइम आता है तो पता लगा कि 50% वोट पड़ रहा, 40% वोट पड़ रहा, 30% वोट पड़ रहा। पता नहीं कैसी वोटर लिस्ट बनती है कि जो है
जो शाह है, जो स्त्री है पुरुष बन जाता है, पुरुष जो है स्त्री बन जाता है, जो मरे होते हैं उनका नाम होता है, जो जीवित होते हैं उनका नाम ही नहीं होता। इस गांव का आदमी जो है दूसरे गांव में नाम रहता है, दूसरे गांव का इस गांव में नाम होता है, जो बहुत से घर गायब हो जाते हैं। क्या करें, ऐसे हमारे भारत देश में सब चल रहा है चल रहा है। यानी ढंग से लोग सहभाग नहीं कर पाते हैं, इसीलिए 30-40% वोट पड़ता है, इलेक्शन होता है, चुनाव होता है। तो लेकिन ये कि पार्टिसिपेशन ज़रूरी है। नागरिक जो वोटर बन गए हैं उनको पार्टिसिपेट करना चाहिए, सहभाग उनको करना चाहिए वो सरकार के चुनाव में। उसके आगे है अकाउंटेबिलिटी मतलब होता है जवाबदेही। मतलब जो सरकार होती है जनता के प्रति जवाबदेह होती है। अब जैसे हमारे भारत देश में कोरोना आया तो पता लगा सरकार के पास में जो है ना एम्बुलेंस है, ना उसके बाद ढंग से पुलिस है, ना डॉक्टर है, ना नर्स है, ना अस्पताल है, अब ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं है। ये कोई जवाबदेही नहीं है। अकाउंटेबिलिटी मतलब सरकार है तो सरकार की एक जवाबदेही होती है आम जनता के प्रति। जिस तरह से हमारे कोरोना काल में भारत देश के नागरिक जो हैं ट्रेन की पटरियों पर कट करके मरे हैं और पैदल चलते हज़ार 2,000 किलोमीटर पैदल गए हैं। एक लड़की तो बिहार से चली और दिल्ली जा कर के अपने पिता को बाइसिकल पे ले आई, बाइसिकल पर उसको लाद करके अपने घर आई है। तो ये जो है अकाउंटेबिलिटी सरकार की बनती है लोकतंत्र में, बहुत ज़रूरी है। आगे है कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का मतलब झगड़ा निपटाना। जो लोकतंत्र होता है उसमें अगर कोई कन्फ्लिक्ट हो जाता है, झगड़ा हो जाता है, तो आपस में बैठ के चाय पानी करते हैं और चर्चा करते हैं, झगड़े का निपटारा करते हैं। हमारे मूल निवासी बहुजन में ऐसे नेता पैदा हो गए हैं जो लोकतंत्र का फ़ायदा तो लेते हैं लेकिन सुप्रीमो बने हैं। सुप्रीमो बन करके आपस में झगड़ा करते, कोई बातचीत ही नहीं करते। भारत का संविधान कैसे लागू होगा, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को कैसे अधिकार मिलेगा? इनके नेता सुप्रीमोगिरी करते हैं, तानाशाही करते हैं, कभी एक साथ बैठ के बातचीत नहीं करते हैं। हाँ, पंडित जी को खुश करते हैं, तुष्टीकरण करते रहते हैं कि पंडित जी खुश हो जाएंगे तो इनको CM PM बना देंगे। ऐसे करते करते हमारी जो बहुजन की एक पार्टी थी उसका सफाया हो गया। कंसर्न फॉर इक्वलिटी एंड जस्टिस, समता एवं न्याय का ख्याल रखना। यानी लोकतंत्र है तो आम जनता में, नागरिकों में समता होनी चाहिए और उनको न्याय मिलना चाहिए। लेकिन हमारे भारत देश में ऐसा लोकतंत्र है कि यहाँ पर जो है समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय ये संविधान की उद्देशिका में लिखा है, प्रियम्बल में लिखा है, लेकिन जो सामाजिक व्यवस्था है वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का है। यानी क्रमिक असमानता का है, ऊंच नीच का है। ब्राह्मण सबसे ऊंच है और बाकी सब नीच हैं। यानी समता यहाँ है ही नहीं है, समता यहाँ नहीं है। तो भारत देश में जो लोकतंत्र की समस्या, सबसे बड़ी समस्या ये ऊंच नीच की समस्या है, यहाँ समता नहीं है। इसी तरह से न्यायपालिका में पता लगा 90% सब ब्राह्मण भरे हुए हैं, जज भरे हुए हैं। SC ST OBC और माइनॉरिटी के जज ही नहीं दिखाई पड़ते हैं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में। तो भला बताइए भारत देश की जनता को न्याय कैसे मिलेगा? इसीलिए भारत देश के जो मूल निवासी बहुजन के नेता हैं ज़्यादातर सब जेल की रोटी खा रहे हैं। बाकी जो है सबको CBI वाले जो है फाइल दिखाते रहते हैं कि ज़्यादा बोलोगे तो बस लालू जी की तरह जेल में बंद कर देंगे, लालू जी की तरह जेल में बंद कर देंगे। तो ये जो है लोकतंत्र के ज़रूरी तत्व है। हमारे मूल निवासी बहुजन को जानना बहुत ज़रूरी है, खास करके जो सुप्रीमो नेता हैं इनको अब क्या कहें, इनको समझ में ही नहीं आएगा। तो ऐसे सुप्रीमो नेताओं को जो है मूल निवासी बहुजन की ज़रूरत है कि नेताओं का कर दें, समाज से इनको बाहर करें और लोकतांत्रिक नेतृत्व पैदा करें जो कि लोकतंत्र के जरूरी तत्व जो हैं पार्टिसिपेशन, अकाउंटेबिलिटी, कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, कंसर्न फॉर इक्वलिटी एंड जस्टिस, इन सब का ख्याल रखे। तभी हमारे भारत देश में लोकतंत्र सफल होगा और मूल निवासी बहुजन जो जनता है उसको लोकतांत्रिक अधिकार मिलेंगे, अन्यथा नहीं मिलने वाला है।